फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में करेंगे दोस्तों हम पॉलिटिकल साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 3, जिसमें आपके जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बार रिमाइंड करा देती हूँ दोस्तों, ये सारे ही सोशल मीडिया चैनल हैं जिनके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। साथ ही में जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए, एंड्रॉइड यूजर्स एंड आईफोन यूजर्स दोनों के लिए ही लिंक अवेलेबल है। ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह के बैचेस जो है ऐप पर आपको मिलेंगे। आपको सर्च ऑप्शन में जाके सर्च करना है कि कौन सा बैच आपको चाहिए। इस तरह से ये पॉजिटिव पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री का बैच है जो कि डॉक्टर विजय सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। इसके अलावा हार्ड कॉपी नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। नोट्स ऑर्डर करने के लिए आपको 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करना होगा, जिससे कि आपको घर बैठे नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपका जर्नल पेपर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक दोनों ही जो है वो इंक्लूड है। इस तरह की कंप्लीट बुकलेट रहेंगी जिसमें जर्नल पेपर और सब्जेक्ट स्पेसिफिक दोनों ही पार्ट जो है कवर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। The 73rd Amendment Act provides for the reservation of not less than how much seats out of total number of seats for women। 73वें संशोधन अधिनियम में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से कम कितनी सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? ऑप्शन है 1/3, 1/2, 1/4 या फिर 1/6। कमेंट्स करके बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए, बी, सी या फिर डी। 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए कुल सीटों में कम से कम कितनी सीटें आरक्षण का प्रावधान है? तो कम से कम जो है वो 1/3 सीटें जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व है। इसका प्रावधान 73वें संविधान संशोधन में किया गया। तो राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द रॉयल कमीशंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? विकेंद्रीकरण का रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो या फिर हॉब्स हाउस या फिर लॉर्ड रिपन या फिर नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। कौन रहे विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के अध्यक्ष? कमेंट्स करिए दोस्तों फटाफट कौन सा ऑप्शन राइट है। राइट ऑप्शन है बी, हॉब्स हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द पर्सनल ऑफ स्टेट सर्विसेज वर्क अंडर द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ। राज्य सेवाओं के कर्मचारी किसके अधिकार क्षेत्र में कार्य करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, या फिर स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, या फिर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट यानी कि दोनों ही राज्य और केंद्र सरकारें, या फिर नन ऑफ द अबाव। इनमें से कौन नहीं? पर्सनल ऑफ स्टेट सर्विसेज अंडर द ज्यूरिडिक्शन। राज्य के जो सेवाओं के कर्मचारी होते हैं वो राज्य सरकार के विभिन्न पदों के अंदर कार्य करते हैं। तो राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who determines the salary, allowances and other services condition of the chief information commissioner and information commissioner। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त इन दोनों के ही वेतन, भत्ते और अन्य जो सेवाएं शर्तें हैं उनका निर्धारण कौन करता है, कौन तय करता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, या फिर बी प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, या फिर सी सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, या फिर नन ऑफ द अबाव। इनमें से कोई नहीं। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा फ्रेंड। राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ सी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मुख्य आयुक्त और सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें जो है वो केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following commissions recommended the establishment of the institution of लोकपाल and लोकायुक्त? निम्नलिखित में से किस आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश की? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, प्रशासनिक सुधार कमीशन, या फिर सरकारिया कमीशन, या फिर श्री कृष्णा कमीशन, या फिर नन ऑफ द अबाव, इनमें से कोई नहीं? लोकपाल और लोकायुक्त की जो स्थापना की सिफारिश की गई वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के सिफारिशों पर की गई थी। आम जनता की शिकायतों की सुनवाई के लिए लोकपाल और लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई। तो ए यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on which of the following basis the seats and reserved for the SCs and STs in the Lok Sabha and state legislative assembly? निम्न में से किस आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की जाती है? किसके आधार पर? एरिया यानी कि क्षेत्रफल, या फिर पॉपुलेशन जनसंख्या, या फिर जेंडर लिंग, या फिर लोकेलिटी स्थानीयता? किसके आधार पर हम ये चूज की जाती है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के द्वारा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की कितनी प्रतिशत सीटें रिजर्व करी जाए? किस बिहाफ पर निर्धारित करते हैं? राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों बी, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के आधार पर इनकी सीटें निर्धारित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ड? बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1986, बी 1987, सी 88 एंड डी 90। किस वर्ष ये अधिनियम पारित किया गया? बेनामी लेन देन अधिनियम। राइट ऑप्शन है दोस्तों सी 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which schedule of the Wildlife Protection Act 1972 specifies the endemic plants which are prohibited from cultivation and planting? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी अनुसूची उन स्थानिक पौधों को निर्दिष्ट करती है जिनकी खेती और रोपण निषिद्ध है? किस अनुसूची में? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ? राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों डी यानी कि छठी अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाता है, स्थानिक पौधों को निर्दिष्ट करती है। जो पांचवी अनुसूची है वो जानवरों को निर्दिष्ट करती है जिनका शिकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which amendment to the Wildlife Protection Act 1972 has made punishment and the penalty for offense under the act more stringent? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 किस संशोधन ने अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दंड और दंड को और अधिक कठोर बना दिया? ऑप्शन ए वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 1982, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1991, या फिर वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2002, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006। किस संशोधन के द्वारा इस दंड को दंड देना या और अधिक कठोर बना दिया? वो है आपका ऑप्शन सी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? महामारी रोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1890, 1893, 1895 और 1897। महामारी रोग अधिनियम 1897 में पारित किया गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स आर इन द GSTIN गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर? GSTIN नंबर जो है संख्या कितने अंक का होता है?
ऑप्शन में है 12, 13, 15 और 18। जो GSTIN नंबर होता है वो कितने अंकों का होता है? किसी वस्तु और सेवा कर की पहचान करने के लिए नंबर जारी किया गया है जो कि 15 अंकों का होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी M.A. जिन्ना या फिर डी लाल बहादुर शास्त्री। राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1942 को संविधान सभा के अध्यक्ष बने। जब संविधान, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया तो उसके बाद पहली बार आजाद भारत के स्वतंत्र राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड? पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ? 1922, 1923, 1921 या फिर 1920? When was the first central legislative assembly constituted? Right option है 1920. Next question है, what is the minimum age prescribed in India for its citizen to cast their vote? भारत में नागरिकों के लिए वोट डालने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? मिनिमम एज 18 ईयर, 21 ईयर, 16 ईयर और 20 ईयर्स। भारत का कोई भी नागरिक वोट कब डाल सकता है? कितनी आयु उसके लिए निर्धारित की गई है? राइट ऑप्शन है ए 18 ईयर्स, यानी कि 18 वर्ष की जो मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी वोट डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स वर देयर इन द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? भारत की अंतिम संसद में कितनी सीटें थी? 296, 313, 318, 316। भारत की अंतिम संसद के अंदर कितनी सीटें थी? अंतिम संसद के अंदर 296 सीट थी, लेकिन जब एक साल के बाद जब रियासतों को अंतर्निहित इसमें किया गया तो ये सीटों की संख्या बढ़कर 313 हो गई थी। अभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर राइट ऑप्शन ए रहेगा, यानी कि 296 सीटें थी। ये थे दोस्तों हमारे आज के पॉलिटिकल साइंस के मॉक टेस्ट के एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।